भोपाल में कब्रिस्तानों में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर मुस्लिम समाज के समाजसेवी हाजी इमरान हारून ने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को वक्फ की जमीनों पर बने कब्रिस्तानों को बचाने को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि अब बची हुई वक्फ संपत्ति को कैसे बचाना है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोती मस्जिद पर और एक बार फिर से हाजी इमरान हारून साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार कब्रिस्तानों पे हो रहे अवैध कब्ज़ों को लेकर के जो पीड़ा उठाया है भोपाल के तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने, उन्हीं में से एक हाजी इमरान हारून साहब हैं और जो कि लगातार कब्रिस्तानों पे हो रहे अवैध कब्ज़ों को लेकर के मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज सुबह जिस प्रकार से कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे, उन्हीं मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करने इस वक्त हाजी इमरान हारून साहब के पास में आए हैं कि आखिर कौन से ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनको लेके तुरंत वक्फ बोर्ड को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और उस पर तुरंत लगातार जिस प्रकार से जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उस पर संज्ञान लेकर के बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है। हम सीधी चर्चा करेंगे इमरान जी से कि आखिर कौन से ऐसे कब्रिस्तान हैं जो लगातार खतरे में देखे जा रहे हैं। इमरान जी, स्वागत है चैनल पर आपका। कौन से ऐसे कब्रिस्तान हैं जो भोपाल में इस वक्त जो अवस्था चल रही है उसमें डेंजर जोन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कब्रिस्तानों का मसला सिर्फ भोपाल का ही मसला नहीं है, पूरे प्रदेश का मसला है, जहाँ अधिकतर कब्रिस्तान जो है अतिक्रमण में हो चुके हैं, जिसमें नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान दी गई हैं। तो हमारा कहना ये है कि अभी हाल ही में एक मामला पेश आया कोलार में, अकबरपुर में, तो जो है वहाँ पर भी अतिक्रमण करके कुछ और बनाया जा रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड की नाअहली का नतीजा है कि पूरे प्रदेश के कब्रिस्तान, विशेष रूप से भोपाल के कब्रिस्तानों में बदहाली छाई हुई है। अकबरपुर के बाद कई कब्रिस्तान भोपाल में ऐसे हैं जो पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, जिसको वक्फ बोर्ड जो है गंभीरता से नहीं ले रहा है। कबाड़ खाने में मुल्कन भी है, गंज शहीदा है और इससे पहले भदभदा के इधर कब्रिस्तान है और भोपाल टाकिस पे भी कब्रिस्तान है जिसकी तरफ पूरी तरह बदहाली छाई हुई है। तो अब मसला पेश आ चुका है, तो कब्रिस्तानों के मसलों को वक्फ बोर्ड को जो है गंभीरता से लेना चाहिए और कब्रिस्तानों की सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास जो है बड़ी आमदनी है, कई करोड़ों में उसकी आमदनी आकी जाती है, तो उस आमदनी का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड शहर के कब्रिस्तानों पर खर्च रिवॉल्व करे। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि कब्रिस्तानों पर बोर्ड तक मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कब्रिस्तानों पर ध्यान नहीं देती है तो वो दिन दूर नहीं है कि कब्रिस्तानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इमरान जी, बात करें कब्रिस्तानों पे अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे पार्किंग चलाई जा रही है, तमाम दुकानें गोडाउन बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं इसको? कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि कुछ नाम निहाद वक्फ बोर्ड ने वक्फ कब्रिस्तान समितियां बना दी हैं, वो भी जो है पूरी तरह कब्रिस्तानों पे तवज्जो नहीं दे रही हैं। तो इस पे जो है वक्फ बोर्ड को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ क्या गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे मामले पेश आ रहे हैं जहाँ जो है नशा भी हो रहा है, आपत्तिजनक कार्यों में जो है कब्रिस्तानों का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह ये है कि वहाँ जो है सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है, लाइट के इंतज़ाम नहीं है, दीगर और चीज़ों के इंतज़ाम नहीं है। तो वक्फ बोर्ड को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और शहर के समस्त कब्रिस्तानों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। और इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि भोपाल की नगर निगम जनप्रतिनिधि, इन लोगों को भी आगे आना चाहिए और पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। ये जो है समाज की एक धार्मिक धरोहर है, इस धरोहर को संभालने की कोशिश करना चाहिए। निश्चित रूप से कब्रिस्तान एक सेंसिटिव मामला है, एक गंभीर विषय है। जिस प्रकार से भोपाल का विकास हुआ है और पुराने जो कब्रिस्तान हैं जो लगभग 200 के लगभग बताए जाते हैं और जिस प्रकार से नवाब साहब का दौर रहा है भोपाल में, तो एक बड़ी संख्या हो सकती है, परंतु अब वो कब्रिस्तान कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध कब्जों के शिकार होते जा रहे हैं। इस पर वक्फ बोर्ड को तुरंत संज्ञान ले करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए। इमरान जी, दूसरी बात जो निकल के आती है, लगातार कब्रिस्तानों से हट के भी अगर बात करें, वक्फ की संपत्ति जो है उस पर तमाम अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, पार्किंग चलाई जाती है, वो सब वक्फ बोर्ड को मालूम है। वक्फ बोर्ड के संज्ञान में ये सब चीज़ें
बस वक्फ बोर्ड को एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी उसके जो है उसमें एक्शन ले। जहाँ जैसी गतिविधियाँ हो रही हैं उन गतिविधियों को ख़त्म करे। अगर अवैध कब्जे हैं तो अवैध कब्ज़ों को ख़त्म करे। भाई कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार, तो उनके हाथ में है सब कुछ कि वो बहुत बआसानी इन मुद्दों को हल कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है इस बार वक्फ बोर्ड जो है सारे प्रयासों को करेगी। और अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी तरफ से तो पिछले 20 वर्षों से कब्रिस्तानों के संरक्षण की कोशिशें की जा रही हैं और हमने भी कई जगह काम किए हैं, बोर्ड लगाए हैं, बाउंड्री वाल की कोशिशें की हैं। जो हमारे स्तर पर हो सकता है वो हमने किया है और इंशाल्लाह आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे कि हम कब्रिस्तानों का संरक्षण में खुद भी कोशिशें करें, आवाम को भी बेदार करें और मिली तंजीमों को भी बेदार करें और जो है वक्फ बोर्ड को भी बेदार करें। ये थे हमारे साथ में हाजी इमरान हारून साहब, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार कई वर्षों से कब्रिस्तान जैसे मुद्दों को उठाते हैं और भी कई वक्त की संपत्तियों को लेकर के मुद्दे उठाते रहते हैं। और बेहद चिंता का विषय है कि कब्रिस्तान की जगह भी अगर नहीं छोड़ी जा रही है तो एक बड़ा चिंता का विषय आने वाले समय के लिए निकल के आएगा।